नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली फिर से काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कई महीनों से हमारे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था और अब काम थोड़ा सा कंट्रोल में आया है, या कह सकते हैं काम अब फिनिश होने वाला है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतना क्या ऐसा काम करा लिया जो 6 महीने हो गए लगातार घर में चलता रहा, लेकिन जिस हालातों से, जिस कंडीशन से हम लोग पिछले 6 महीने में गो थ्रू हुए हैं, जो हम लोगों ने जिस तरीके से एडजस्ट किया है वो हम लोग ही जानते हैं। जिस घर में हम लोग ऑलरेडी रह रहे हैं और उसके बाद वहां पर किसी भी तरीके का रेनोवेशन कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वाइट वॉश भी हुआ, उससे पहले आप जानते हैं सिविल वर्क भी काफी हद तक हुआ था। टाइल वर्क बहुत ज्यादा करवाया हम लोगों ने, ऑलमोस्ट ऊपर का जो फ्लोर हम लोगों ने करवाया है डेवलप टेरेस पे, उसमें तो हमने पूरा फ्लोर और वॉल सारा टाइल्स ही लगवाई है अंदर रूम को छोड़कर। उसके अलावा जैसे ये वाला जो फ्लोर है, इसके बैक साइड में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था, रेड कलर की ब्रिक टाइल्स पूरा चारों तरफ दीवारों पे लगवाई है। इसके अलावा एक रूम मैंने अपने YouTube वीडियोस के लिए भी रखा है, क्योंकि उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है, या और भी जो जिस तरीके की वीडियोस मैं बनाती हूँ उससे जुड़ा हुआ जो भी सामान है वो एक तरीके से वहां हो जाएगा। तो मेरा स्टूडियो कह सकते हैं, वर्क प्लेस कह सकते हैं। उसके अलावा जहाँ ये रूम है इसको मैंने कन्वर्ट कराया है, महक का बेडरूम कह सकते हैं इस रूम को। पहले भी हमारे पास ये रूम था ऑलरेडी, लेकिन तब हम इसे यूज नहीं करते थे एज अ स्टोर रूम, या कह सकते हैं स्पेयर रूम ये था। लेकिन अब कुछ इस तरीके से इसको मैंने सामान वगैरह इस तरीके से एडजस्ट किया है कि अब महक इसको एज अ अपना स्टडी रूम भी यूज कर सकती है, एज अ बेडरूम भी यूज कर सकती है। आगे वीडियो बढ़ाने से पहले एक और चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हो सकता है आप लोगों के मन में भी ख्याल आ रहा हो रेनोवेशन को लेकर, ऐसे सिर्फ आप ही अकेले नहीं हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, आसपास के लोग हैं, उनके मन में भी यही रहता था। जब भी मैं उनसे अभी पिछले 6 महीने में मिली हूँ या फोन पे बात हुई है, तो बस यही रहता था कि ऐसा क्या आप बनवा रहे हो जो इतना टाइम लग रहा है। तो बस अब जैसे ही कंप्लीट होगा काम तो एक अच्छी सी वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग सब समझ जाएंगे जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं कि हाँ किस तरीके का काम हम लोगों ने कराया है। दूसरा ये था कि मैं बताया था आपको कि मैंने कोई भी इंटीरियर डिजाइनर या फिर इंटीरियर डेकोरेटर या कोई आर्किटेक्ट हायर नहीं किया था, सब कुछ खुद से ही हम लोगों ने मैनेज किया है। तो उसमें क्या होता है, एक तरीके का कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है काम करने वाले लोगों के बीच में। जैसे टाइल वाला है, व्हाइट वॉश वाला है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, उसके अलावा यूपीवीसी का जो ग्लास वर्क है वो भी हमने कराया है, और साथ में पीवीसी है या डब्ल्यूपीसी है सीलिंग के लिए, वो काम हमने कराया है। और दुनिया भर के काम हो जाते हैं जिसके लिए अलग अलग तरीके के जो वर्कर्स हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। तो उन सब चीजों को करने में जब प्रैक्टिकली करना पड़ता है ना, तभी पता चलता है कि काम किस तरीके से होता है, ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जब हम आपस में ही हम लोगों के बीच किसी एक चीज को लेकर एक मत नहीं हो पाया, सहमत नहीं थे हम किसी एक चीज को लेकर कि हाँ ये इस काम को इस तरीके से कराना है, फिर उसमें भी थोड़ा डिले हुआ। उसके बाद बस इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं, तो उसमें इन सब चीजों में ज्यादा टाइम लग गया। अभी फिलहाल वीडियो में आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए एक बार एक छोटी सी झलकी आपको अपने इस घर के रेनोवेशन के एक छोटे से पार्ट की दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इस तरीके से यहाँ पे एंट्रेंस है ये, और पहले अगर आप लोगों ने किसी ने मेरा वीडियो देखा है तो इस रूम में मैं यहाँ पर ऐसे एक ट्रेडमिल रखती थी, और अभी तो फिलहाल काम के चक्कर में जो थोड़ा बहुत वॉक वगैरह हो जाता था वो भी बिल्कुल बंद हो गया है। और यहाँ पे मेरी पिंक टेबल हुआ करती थी जिस पर बैठकर मैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट्स का काम किया करती थी। यहाँ पर एक सिंगल बेड मैंने लगाया हुआ था। फिलहाल अभी हमने यहाँ पर इस तरीके से एक मैट्रेस लगा दिया है, सोफा मैट्रेस था जो मेरा, उसी को भी यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ कि मैं यहाँ के लिए एक सोफा बेड ही लूँ या फिर ट्रंडल बेड लूँ। अभी थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में हूँ। तो यहाँ के लिए मुझे एक बेड चाहिए, सिंगल बेड लूँगी क्योंकि कमरा जो है उसका साइज़ छोटा है। और अभी फ़िलहाल जुगाड़ कर दिया है, यहाँ पे इस तरीके से एक टेबल लगा दी है और बॉटल वगैरह रखी, एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट यहाँ पर लगा दिया है। इसके अलावा यहाँ पर
एक वायर्स के लिए ना ओपनिंग थी, तो उसको महक ने कुछ इस तरीके से कवर कर दिया है। इस तरीके से ये 8 पीसेस लगाकर यहाँ पर है हमारा एसी। उसके अलावा यहाँ पर इस पूरी वॉल के ऊपर इस तरीके से वुडन वर्क हो रखा है। बहुत सारा स्टोरेज है, ऊपर सारी बेडिंग्स है मेरी जितनी भी, कुछ में कारपेट्स हैं। कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा जो कारपेट्स का कलेक्शन है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन जो भी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ में यहाँ पे सारे ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, एक ही जगह मैंने इस तरीके से अरेंज करके रखे हुए हैं। कभी अभी धूप वगैरह लगाने के लिए निकालूंगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से कुछ कपड़े हैं, सामान है, बाकी कुछ रैंडम चीज़ें हैं, कुछ ड्रॉर्स में इस तरीके का सामान है, जैसे प्लास, पेचकस, टूल्स वगैरह होते हैं, इस तरीके का सामान है। यहाँ पे यश की कबर्ड है, एक थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ मैं इस तरीके से। तो अभी तो सब चीज़ें मिसमैनेज हो रखी हैं। तो और इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ और सामान है। तो ये पूरा हमारा स्टोरेज है। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ सामान लगा पाए। फिर यहाँ पर हमने महक की टेबल लगा दी है, ये स्टडी टेबल है। उसकी पहले मैंने जब लॉकडाउन हुआ था उसके कुछ टाइम के बाद नीचे काम कराया था एक रूम में, और उसमें मैंने यश और महक का स्टडी रूम बनाया था। लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनको अपना प्रिवेसी चाहिए, अपने सेपरेट रूम्स चाहिए पढ़ाई के लिए भी। तो इस तरीके से उसकी जो स्टडी टेबल थी वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा दी है। और अभी कुछ और बुक्स उसे लगानी है। अभी तो क्या है, क्योंकि उसकी 12th इसी साल कंप्लीट हुई है और अब वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है। कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए उसको प्रिपरेशन करनी है। अभी यहाँ पे वो कुछ ओजोन डिप्लीशन और वगैरह इस तरीके के यहाँ पे है, चिपको मूवमेंट, तो वो तैयारी कर रही है अभी फ़िलहाल इस तरीके के इन टॉपिक्स पे। और यहाँ पे उसकी चेयर है। ये एक पीछे विंडो है जो लगभग कवर हो चुकी है हाफ, तो इस टेबल की वजह से। और बस इस तरीके से ये हमारा एंट्री है। ये कर्टेन्स अभी मैंने आज ही मंगाए थे, मतलब 2-3 दिन पहले ऑर्डर किए थे, परसों मैंने ऑर्डर किए थे। और उसको महक को ना प्योर वाइट ही चाहिए थे। और वाइट से क्या होता है, थोड़ी ब्राइटनेस रहती है रूम में, अगर लाइट कम भी होगी ना तो भी काम चल जाते हैं। तो बस अभी इनको थोड़ा सा मैंने ऑल्टर किया। और डिनर, अभी एक्चुअली मैं वीडियो रात को शूट कर रही हूँ। डिनर वगैरह किया, उससे जस्ट पहले मैंने डिनर से पहले इनको किया। उसके बाद महक ने खुद ही हैंग किया, मैंने उसकी हेल्प कर दी थी। और एक चीज़, अभी महक ने ना टूथसी से अपने अलाइनर्स बनवाए हैं, तो इस तरीके का बॉक्स मिला है उसको अभी फ़िलहाल। तो इस तरीके के अलाइनर्स उसको मिले हैं और लगभग 7 महीने उसको लगा के रखने हैं। हर 14 दिन बाद, 15 दिन बाद उसको सेट बदलना है। तो इस तरीके से उसको सेट मिले हैं, 14 टोटल सेट मिले हैं। और इसका नाम लिखा है यहाँ पे और कुछ कोड वगैरह भी लिखा हुआ है। तो ये इसको ना 24 घंटे में से 18 घंटे लगा के रखने होते हैं। और टूथसी से हमने लिया है ये, और हमें लगभग पड़ा है 45,000 के अराउंड। तो फर्स्ट टाइम तो क्या था, जैसे बन के आ गए थे ये घर पे ही, पूरा सेट उन्होंने 14 के 14 लाइनर से एक ही साथ बना के दे दिए। और उसके बाद पहला जो सेट था ना वो उन्हीं का जो अपना डेंटिस्ट था उसके पास जाके सेट करवाने थे। उसके बाद तो वो खुद ही चेंज कर लेती है घर में। शुरू में क्या होता है, उनके जो साइज़ हैं वो चेंज होते रहते हैं हर 14-15 दिन में। तो शुरू के 2 दिन थोड़े से पेनफुल होते हैं, मतलब हल्का हल्का सा कह सकते हैं, बहुत हल्का सा पेन होता है दांतों में। और उसके बाद वो जो अलाइनर है वो जगह बना लेते हैं अपनी, कह सकते हैं दांत अलाइनर्स के साथ अपनी जगह बना लेते हैं। तो उसके बाद फिर वो प्रोसेस ईजी हो जाता है। शुरू के 1-2 दिन थोड़ी दिक्कत होती है जब भी अलाइनर्स वो चेंज करती है। तो अभी उसे 7 महीने रखने हैं। और पहले हमें था कि तार वगैरह लगवा देते हैं, बट उसका मन बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है, नई वो ये हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी आती है। तो टूथसी से हमने लिए हैं। और अभी तो देखेंगे जैसा भी है। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती क्या है क्या नहीं, रिजल्ट के बारे में अभी तो, क्योंकि बहुत ही इनिशियल स्टेज है, 1.5 महीना ही से हुआ है। तीसरा अलाइनर उसने कल चेंज किया था। तो देखते हैं जैसे जैसे लगेगा हमें उसके जो दांत हैं उसमें कुछ चेंज आ रहा है, दांत की जो भी शेप थी उसमें कोई चेंज आ रहा है तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसा भी रिजल्ट होगा, जो भी होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है हमारी किचन में भी मैंने यहाँ पे पेंट कराया है एनिमल डोर्स पे। और वाइट वॉश तो यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं था क्योंकि टाइल्स लगी हुई हैं, बाकी बस छत पे कराया है। और आप लोगों के साथ मैंने एक वीडियो में शेयर किया था 1-1.5 साल पहले, यहाँ पे ना एक
पहले यहाँ पे भी वुडन फ्रेम लगा हुआ था जिसमें टर्माइट अटैक हो गया था, उसके बाद हमने उसको हटा दिया था, तो बहुत अजीब सा लगता था। हमने कोशिश भी की थी पीओपी वगैरह से उसको सेट करने की, बट वो नहीं हो पाया था। अब मैंने क्या किया है, उस जगह पर वाइट कलर की इस तरीके से टाइल्स लगवा दी हैं। अब बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि मतलब जो मेरी कबर्ड थी उसके साथ ये चीज़ मैच हो रही है। और बस किचन की सेटिंग हो गई है। लगभग 5-6 दिन लग गए थे इस किचन में काम होने में, क्योंकि थोड़ा था टाइल वर्क भी हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो पत्थर वगैरह थे ये हट गए थे, कुछ मतलब ख़राब हो गए थे, इनको भी रिपेयर कराया है। और साथ में वाइट वॉश तो हुआ ही था, और उसके अलावा एनिमल पेंट हुआ था। तो इसमें लगभग 4-5 दिन निकल गए। तो अभी कल ही मैंने किचन में सामान रखना शुरू हुआ था और आज सुबह ही फाइनल इस तरीके से सेटिंग कर दी है। तो ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कई बार ये वीडियो में। अभी फ़िलहाल डिनर का काम कंप्लीट हो गया है, तो किचन भी पूरी अच्छे तरीके से सेट है। और माइक्रोवेव को मैं सोच रही हूँ अभी यहाँ से हटा दूँ, कहीं बाहर इसको सेट करूँगी मैं इस तरीके से, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरे पास थोड़ा सा किचन काउंटर का जो जगह है वो मुझे मिल जाएगी काम करने के लिए। इतनी सी जगह बचती है काम करने के लिए, जो भी सब्जियां काटनी हैं, बर्तन वगैरह रखे होते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल क्या है, इसको अगर मैं यहाँ से बाहर शिफ्ट कर दूँगी तो मेरे पास ये वाली जगह आ जाएगी, इसको मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ सब्जियां वगैरह कट करने के लिए, या किसी भी तरीके की फूड की प्रिपरेशन के लिए। बाहर रात हो रखी है, आप देखेंगे अंधेरा हो रखा है, और जो बाहर ग्रिल है बालकनी में उसमें मैंने इस तरीके से एक मेरा पुराना कर्टेन था उसको लगाया हुआ है। और बस अब यहाँ की सारी सेटिंग हो चुकी है, और कुछ भी चेंजेस ऐसे खास मैंने किचन के डेकोरेशन में नहीं किए, जैसे था जो था एज इट इज़ ही उसको छोड़ दिया है। ये एक मेरा एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है आर्टिफिशियल प्लांट। ये पहले भी ऐसे ही था, यहाँ पर इस तरीके से आर्टिफिशियल मनी प्लांट लगाया हुआ है। मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ यहाँ पर लगाने की। अभी भी आप देखेंगे मैंने एक सॉस की बॉटल यहाँ पर रखी हुई है, अभी उसको धो मांज के रखा है। कोशिश करूँगी एक बार फिर से यहाँ पे मनी प्लांट लगाने की, बट देखते हैं। और बस ऊपर भी यहाँ पे मैंने अपना सामान इस तरीके से, कुकर्स हैं और इडली मेकर वगैरह, इडली स्टैंड है, ये सब लगाया हुआ है। यहाँ पे टोस्टर है मेरा, उसको मैं इस तरीके से बैग में कवर करके रखती हूँ, उससे इसके ऊपर डस्ट वगैरह नहीं आती है। स्प्राउट मेकर है। और बस यहाँ पे जैसे मैं बर्तन करती हूँ तो अपने काउंटर को इसको क्लीन रखने के लिए मैं यहाँ पर नीचे बर्तनों को साफ़ करके यहाँ रख देती हूँ। पानी इस तरीके से, नीचे एक मैट है, वैसे तो मैं बड़े वाला रखती हूँ, अभी फ़िलहाल जब काम चला था तो मैंने हटा दिया था। और एक लंबा सा लाइनर मैं यहाँ पर डाल के रखती हूँ किचन में, लेकिन अभी हटाया हुआ है उसको। तो इस तरीके से एक छोटा सा डाला हुआ है, सारे पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। और फिर सुबह मैं उठाकर बर्तन लगा देती हूँ। फ्लोर बैग है, उसे अभी मैंने बस धो के रखा है। और यहाँ पे मेरा एक छोटा सा मिक्सर है, और यहाँ पे है लहसुन और प्याज, मैंने इस तरीके से एक बास्केट में रखे हुए हैं। आलू जो होते हैं वो अभी फ़िलहाल क्योंकि गर्मियाँ हैं और बारिश भी हैं तो मैं फ्रिज में ही स्टोर करके रखती हूँ। यहाँ पे कुछ डिस्पोजेबल ग्लासेस मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि अभी वर्कर्स काम कर रहे थे तो चाय वगैरह बनती थी, इसलिए इस तरीके से। यहाँ पे मेरा जो कह सकते हैं आटा रखने का बॉक्स है वो यहाँ पे रखा हुआ है मैंने। ये है मेरा ड्राइंग रूम। यहाँ पे भी मैंने इसमें पेंट, आप देखेंगे अंदर जो वाइट वॉश है वो नहीं कराया, जैसे था एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ जो दरवाजे हैं इन पे मैंने एनिमल कराया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि जब अभी क्या था, कुछ सालों से ये जो दरवाजे हैं ये ख़राब हो गए थे यहाँ से, तो मैंने ना कारपेंटर को बुला के इन्हें ठीक कराया था। बिल्कुल बंद भी नहीं होते थे ये दरवाजे, तो इनको मैंने इस तरीके से यहाँ से ना छिलवा दिया था कारपेंटर बुला के। तो अब क्या है, वो अजीब लगते थे, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे पेंट कराना पड़ा। अभी बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखा है, अभी बहुत सारे कुशन्स वगैरह मैंने हटा दिए हैं। और यहाँ पे जो सोफ़ा मैट्रेस था महक के रूम में चला गया है, वो यहीं पे रहता था। अभी वापस आज उसका बेड आ जाएगा, फिर वापस से उसे यहीं पे डाल दूँगी, क्योंकि मुझे तो भाई सीटिंग बहुत ज़्यादा चाहिए अपने लिविंग रूम के अंदर। और बाकी ये तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये सब सामान जमाया हुआ है। और मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ इसी तरीके की एक लैडर ना मैं ऊपर के रूम के लिए भी ले आऊँ, लेकिन वाइट कलर में। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से गणपति बप्पा की एक तस्वीर लगाई हुई है 3D, और अमेज़न से मैंने इसे लिया था। बहुत सुंदर लगती है। जो इसके अंदर जो कलर्स हैं जो उभर के आए हैं ना, वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। इधर ये हमारा
रूम का जो मतलब हमारे घर का बैक डोर है वो है। साथ में यहाँ पे राउटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे इस तरीके से अभी मैंने ये शेयर कर्टेन्स लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे ना इस रोड को मैं आगे तक एक्सटेंड करा के और इस तरीके से ये पूरा विंडो भी है वो कवर हो जाएगा और नीचे तक यहाँ पे मैं ब्लैकआउट कर्टेन्स लगाने की अभी प्लानिंग है, देखते हैं बाकी। और यहाँ पे इस तरीके से ये वॉल शेल्फ है, इसमें भी इस तरीके से रैंडम सामान मैंने लगाया हुआ है। ये मेरे चुंबक वाले प्लांटर्स जो मैंने बनाए थे इस तरीके से। यहाँ पे टीवी है और ये मेरा सोफ़ा बेड है जो कि अब काम नहीं कर रहा है। इसके जो मतलब इसको जब हम स्लाइड कर रहे हैं तो वो हो नहीं रहा है ठीक से, तो एक बार कारपेंटर बुला के इसे भी दिखाना होगा। और ये है मेरा नया वैक्यूम क्लीनर, अभी यूज़ नहीं किया, मतलब किया है थोड़ा बहुत किया है, अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। अगारो का है, अमेज़ोन से मैंने मंगवाया है। और क्या नाम है इसका, मेरे पास वैसे ऑलरेडी फ़िलिप्स का था लेकिन उसकी जो बॉडी है बहुत हैवी है। अभी फ़िलहाल मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए था जो घर में भी यूज़ कर सकूं। और ऊपर क्या है, अब यूपीवीसी वगैरह का बहुत काम हो गया, तो जो उसके चैनल्स होते हैं उसकी क्लीनिंग के लिए चाहिए। तो बार बार इतने भारी वैक्यूम क्लीनर को निकालना और फिर यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है प्रैक्टिकली। तो बहुत ही पोर्टेबल सा है, अगारो का है और कैपेसिटी भी ठीक ठाक है, 0.8 लीटर इसकी कैपेसिटी है। और कोड बहुत अच्छी लेंथ मिली है मुझे, लगभग 5 मीटर के आसपास की लेंथ इसकी कोड की मिली है। बहुत सारे फंक्शंस हैं, मतलब जो अपने एक बेसिक वैक्यूम क्लीनर में चाहिए अपने घर के लिए, मतलब मैट्रेस वगैरह साफ़ करने के लिए, या सोफ़ाज़ हैं, या कई कॉर्नर्स ऐसे होते हैं घर के, क्योंकि आजकल कहीं फॉल सीलिंग हो रखी है, कहीं यूपीवीसी का काम हो रखा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, कई ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे हम अपने हाथ से उसे साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए बहुत सही है। तो कई अटैचमेंट्स इसके साथ मुझे मिले हैं, इस तरीके से ब्रश का भी है और ये नोज़ल वगैरह इस तरीके के हैं। और इसमें 2 तरीके के थे मॉडल, एक था इस हैंडल के बिना थे, उसमें लगभग 500 रुपये के आसपास का डिफरेंस था, लेकिन मुझे हैंडल चाहिए था क्योंकि कई बार बेड वगैरह के नीचे इस तरीके से थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है कि अच्छे से मतलब डीप हम सफाई कर सकें डीपली किसी जगह की, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है। लगभग 2100 रुपये का मुझे ये पड़ा है, 2100 के अराउंड। और अभी यूज़ नहीं किया है, जैसे जैसे यूज़ करूँगी तो उसके बाद आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहूँगी। वैसे इसके अमेज़ोन पे जो रिव्यूज़ थे बहुत अच्छे थे, बेस्ट सेलर चल रहा है पिछले कई दिनों से ये वाला वैक्यूम क्लीनर। और बाकी देखते हैं यूज़ करके। ये एक मैंने यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम लगाया हुआ है सोफ़ा के ऊपर, थोड़ा नज़दीक से अगर आप लोगों को दिखाऊं तो मेरी और रविंदर जी की जो पिक्चर है सबसे कॉर्नर में, जिसमें मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो ये है मसूरी की। उसके बाद बीच में महक की, उसका एक बर्थडे था तब उसने अपने आप खुद सेल्फी ली थी। उसके बाद यश और महक खड़े हैं रविंदर जी के साथ। पीछे है व्यास नदी, ये है कुल्लू मनाली की, जब हम गए थे और काफ़ी एक लंबा स्टे हम लोगों ने किया था, कई साल हो गए, 6-7 साल हो गए हैं। और उसके बाद रविंदर जी को आप देख रहे हैं एक लॉबी में खड़े हैं अकेले। ये है ब्लू पाइन रिजॉर्ट लैंड्सडाउन की, हमारा रूम था उसके जस्ट बाहर खड़े होकर इन्होंने खिंचवाई थी। बीच में हमारे जो सेंटर था, कोचिंग सेंटर, वहाँ पे हम दोनों खड़े हैं। एक इवेंट था, घर एक कह सकते हैं पार्टी रखी हुई थी हम लोगों ने अपने ही इंस्टीट्यूट में, तो उस दिन खिंचाई थी। और उसके बाद जो वुलन कपड़े पहन के हम लोग खड़े हैं, मैं ब्लू सूट में हूँ, रविंदर जी ब्लू स्वेटर में। ये है वाओ वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, नोएडा हम लोग गए थे। उसके बाद अगेन रविंदर जी खड़े हैं थोड़े से सीरियस मोड में, ये अपने ही क्लासरूम में उसी इवेंट में या किसी और इवेंट में, मतलब कोई एक पार्टी थी तभी था। और ये है यश की, एक बहुत ही अच्छा लैंडस्केप है पीछे, अभी शायद कैमरा ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पा रहा। ये भी लैंड्सडाउन की है और अगेन ये भी लैंड्सडाउन की है, सेम उसी ब्लू पाइन रिजॉर्ट की। तो ये कुछ मेमोरीज होती हैं जो इन पिक्चर्स के थ्रू हम अपने साथ ले आते हैं जिस भी जगह हम लोग घूमने जाते हैं। उसके बाद ये है मेरा देगची वाला हैंगिंग आइटम, और जो भी घर में आते हैं सबको बहुत पसंद आता है ये, और बहुत ही सच में क्लासी पीस लगता है। और कोई भी स्पेशल ओकेज़न हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई भी स्पेशल डे हो, तो इसमें धूप वगैरह लगा देती हूँ मैं, या फिर दिया लगा देती हूँ, तो बहुत एक अलग ही एम्बियंस हो जाता है रूम का। उसके बाद
ये है रविंदर जी की सीए डेज की पिक्चर है। तो सीए स्टूडेंट्स को जो स्किल कोर्स कराते हैं उन डेज की ये पिक्चर है। और ये है रविंदर जी, यहाँ पे देखिए आप, सबसे ज़्यादा स्माइलिंग चेहरा उन्हीं का है। और आप लोग सोच रहे होंगे ये वाला कॉर्नर खाली क्यों है मेरा। यहाँ पे ना मेरा एक फाउंटेन मैंने यहाँ पे रखा हुआ था ग्रे कलर का स्टोन फिनिश में, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ उसमें। जैसे ही मैं सुबह पानी भरने लगी तो उसमें से पानी लीक हो गया। पहले बिल्कुल ठीक ठाक था और उसी की जो मूर्ति है ये उसी के साथ ही आई थी फाउंटेन की। अभी मैंने यहाँ पे इस तरीके से रख दिया इसको और अभी देखते हैं। अभी तो उसमें क्योंकि पानी था वो धीरे धीरे निकल रहा था और जैसे ही सुबह तक सारा पानी निकल जाएगा फिर एक बार देखते हैं अगर रिपेयर हो सका एमसील वगैरह लगा के। तो आज की वीडियो को तो मुझे लगता है यहीं पर एंड करना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर इसी वीडियो में मैं पूरे घर को कवर करने लगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जल्दी ही और नए वीडियोज़ लेकर के आऊँगी अपने इस घर के बाकी और रूम्स, बाकी और जो जगह बच गई है उसके वीडियोज़ भी आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। काम पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट और अब बस जो हमने अपने जहन में सोचा हुआ था किस तरीके का डेकोरेशन इस घर का, इस जगह का हमें करना है, उसके हिसाब से हम धीरे धीरे करते रहेंगे। टाइम के साथ सब चीजें होती चली जाएंगी, लेकिन वीडियोस अब मेरे रेगुलर आते रहेंगे। अब मैं ये कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी तक मैं पहले आप सोचेंगे बार बार मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ कि क्या था, अभी हेक्टिक शेड्यूल बहुत ज्यादा चल रहा था। महक का एंट्रेंस एग्जाम है, यश के ऑलरेडी जो सेमेस्टर एग्जाम है प्रैक्टिकल चल रहे थे, अब कल से उसके सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी बच्चों के ऊपर भी मुझे किसी तरीके का प्रेशर नहीं डालना था। मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे इस काम की वजह से बच्चों का जो रूटीन है वो किसी भी तरीके से खराब हो। तो फिलहाल इस तरीके से रविंदर जी ने और मैंने मिलकर बहुत हद तक काम को ना समेट लिया है। तो बस अब बहुत एक्साइटेड हैं हम अपने इस घोंसले को सजाने के लिए। सारा जो भी जर्नी है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया तो उसे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।